HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। रियासती हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत वज़ीर पूनम प्रभाकर और हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की। इजलास में मजलिस के अरकान मुक़न्निना बेशमूल फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद में मकानात के रजिस्ट्रेशन जो चंद महीनों से रिकॉर्ड बुलंदी पर था में कमी आई है। जनवरी के महीने में घरों के सिर्फ 5,411 यूनिट्स रजिस्टर्ड हुए। नाइट फ्रैंक ने इंकशाफ किया है कि पिछले साल इसी महीने में 5,454 रजिस्ट्रेशन के मुकाबले इस साल 1% की कमी आई है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद 4 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल हैं। इन 4 अजला में मकानात के रजिस्ट्रेशन की कीमत 3,279 करोड़ रुपए के आसपास थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे तादाद के लिहाज से रजिस्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन कीमत के लिहाज से इसमें 24% का इजाफा हुआ है। जगतियाल जिला में निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ कागजी पर्चे से सनसनी बन गई है। पिछले कुछ दिनों से इनकी अपनी पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान निजामाबाद के साथ साथ जगतियाल और कोरटला में MP अरविंद के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और वो इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि इन्हें अगले पार्लिमानी इलेक्शन में टिकट ना दिया जाए। इस तरतीब में पीर की सुबह मिटपल्ली में पैम्पलेट की तकसीम से बहस गर्मा गर्म मौजू बन गई। वाज़ेह रहे कि जगतियाल में भी गुज़िश्ता चंद रोज कबल इनके पार्टी के सीनियर कायदीन इनके खिलाफ मुजाहिरा किया था और इनका पुतला नजर आतिश किया था। मुल्क के मौजूदा हालात में समाज के हर शोबे में मुस्लिम नुमाइंदगी की ज़रूरत सख्ती से महसूस की जा रही है ताकि फ़िरक़ा परस्त ताकतों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके। केरला, जहां मुसलमानों की आबादी दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा है और वहां तालीम में मुस्लिम इदारों ने गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। केरला के मुसलमानों में खावंदगी की शरह दीगर इलाकों से बेहतर है। अदलिया में मुसलमानों की मौसर नुमाइंदगी की कमी के नतीजे में शरीयत से मुतालिक उमूर पर मुतलल पैरवी को यकीनी बनाने केरला की एक मुस्लिम तंजीम ने लॉ ग्रेजुएशन की तैयारी का बीड़ा उठाया। दीनी तालीम के साथ असरी तालीम के रुझान पर कामयाब अमल केरला में देखा जा सकता है। मुस्लिम तंजीम ने 50 उलमा को कानून के शोबे में माहिर बनाकर इन्हें हाई कोर्ट में खिदमात के काबिल बनाया है। 50 उलमा ने लॉ ग्रेजुएशन की तकमील के जरिए खुद को केरला हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट एनरोल कराया है। केरला हाई कोर्ट में मुसलमानों व इस्लामी शरीयत से मुतालिक मसाइल में ये वकला अहम रोल अदा कर सकते हैं। दीनी तालीम के साथ कानून में माहिरत का ये कामयाब तजुर्बा मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की 17 करोड़ आबादी है। आबादी के एतबार से मुसलमानों का तनासुब 14% है, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी 5% से भी कम हो गई है। मुसलमानों के सिर्फ सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर मुसलमानों के वोट हासिल कर लिए जाते हैं। मुसलमान कब तक वोट देने वाले बनेंगे? मुसलमानों को वोट लेने वाले बनना होगा। मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करें, मुल्क को बचाएं। तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को वजीर आजम ना बनने दें। हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवारों को पार्लियामेंट रवाना करें। महाराष्ट्र से कम 3 या 4 मजलिस के अरकान पार्लियामेंट को कामयाब करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने महाराष्ट्र के अकोला में मजलिस के एक जबरदस्त जलसियाम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की बसों ने हैदराबाद में नुमाइश के लिए रिकॉर्ड तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। नुमाइश जो नामपल्ली ग्राउंड में मुनक़िद हुई और कल इख्तिताम पजीर हुई। नुमाइश ने 1 जनवरी से अब तक 25 लाख ज़ायरीन को राग़िब किया। यह पिछले साल के मुकाबले में 19% से ज्यादा का नुमाया इजाफा है। जब हैदराबाद में नुमाइश में 21 लाख हाज़रीन थे, TSRTC की बसें पैदल आमद-ओ-रफ्त में इजाफे में मुआविन हैं। इस साल नुमाइश में नई और जदीद मसनूआत की मौजूदगी ने बहुत से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया।
TSRTC کی مفت بس خدمات کی فراہم نے ایک اہم کردار ادا کیا، جس سے خواتین زائرین کو بغیر کسی قیمت کے نمائش تک پہنچنے کے قابل بنایا گیا۔ نمائش 15 فروری کو اختتام پذیر ہونا تھا، لیکن نمائش کی آخری تاریخ 18 فروری تک بڑھا دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی نے تاجروں کی درخواستوں کے جواب میں کیا تھا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔